नमस्कार मित्रों, मैं हूँ कविता और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एकादशी के बारे में। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। यह तिथि मास में 2 बार आती है, पूर्णिमा के बाद और अमावस्या के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इस प्रकार दोनों ही एकादशियों का भारतीय सनातन संप्रदाय में बहुत महत्व है। वर्ष भर की सभी एकादशी में कार्तिक शुक्ल एकादशी का विशेष महत्व है। इसे देव प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन 4 महीने शयन के बाद भगवान विष्णु जागते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन गन्ने का मंडप सजाकर मंडप के अंदर विधिवत रूप से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से मांगलिक कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती है और पूरा साल सुखमय व्यतीत होता है। जो लोग गन्ने का मंडप बनाकर भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर सकते, उन्हें देव प्रबोधिनी एकादशी से एक दिन निर्जल व्रत रखकर विष्णु भगवान की पूजा तथा विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन जितना संभव हो सके उतना विष्णु नाम का जाप करना चाहिए। दोस्तों, आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में एवं एकादशी के दिन किन नियमों को पालन करना चाहिए। शंखासुर नामक एक बलशाली असुर था। इसने तीनों लोकों में बहुत उत्पात मचाया था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु शंखासुर से युद्ध करने गए। कई वर्षों तक शंखासुर से भगवान विष्णु का युद्ध हुआ। अंत में युद्ध में शंखासुर मारा गया। युद्ध करते हुए भगवान विष्णु काफी थक गए, अतः क्षीर सागर में अनंत शयन करने चले गए। 4 माह सोने के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान की निद्रा टूटी। देवताओं ने इस अवसर पर विष्णु भगवान की पूजा की। इस तरह देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत और पूजा का विधान शुरू हुआ। शास्त्रों में बताया गया है कि देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन देवता भी भगवान विष्णु के जागने पर उनकी पूजा करते हैं। इसलिए पृथ्वीवासियों को भी इस दिन भगवान विष्णु के जागने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि जो लोग देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखते हैं, उनकी कई पीढ़ियां विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करने के योग्य बन जाती हैं। एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना पड़ता है। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातून न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बाल कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे अपने प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली है तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए।
एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, ना ही नाखून काटना चाहिए और अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। अब हम बात करेंगे एकादशी पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी पर चावल खाने से पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि चावल को हविष्य अन्न कहा गया है, यानी ये देवताओं का भोजन है। एकादशी तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सेमफली नहीं खानी चाहिए। फलाहारी को गाजर, शलजम, गोभी, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, इसीलिए इस दिन पान खाना भी वर्जित है। एकादशी पर्व पर मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया गया अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गरीब, असहाय अथवा भूखे व्यक्ति को अन्न का दान महादान कहलाता है। प्यास से व्याकुल व्यक्ति को जल अवश्य पिलाना चाहिए। वर्तमान समय में यह व्रत कल्पतरु के समान है तथा इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। वह हर तरह के श्राप तथा समस्त पापों से मुक्ति दिलाकर यह व्रत पुण्य फल प्रदान करता है। दोस्तों, आपको यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल बटन प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आपको मिल सके।